तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। हिंदी में इसको आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बिंदु भी कहते हैं। रात में जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको तारे झिलमिलाते हुए दिखते हैं, और जो तारे हैं वो बिंदु के जैसे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो जैसे ही पेन रखते हैं तो एक निशान बन जाता है। मैंने यहाँ ये निशान जैसे ही हम लोग पेन रखते हैं वैसे ही बन जाता है। जैसे ये सर्किल के अंदर में मैंने एक निशान बना दिया, तो ये जो अंदर सर्किल के अंदर दिखाई पड़ रहा है छोटा सा, ये भी पॉइंट जैसा है। तो पॉइंट का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे इसके बगल में अगर हमने कैपिटल ए लिख दिया तो ये कहा जाएगा कि ये पॉइंट ए है। इसी तरीके से एक और हमने पॉइंट बना दिया और इसका नाम लिख दिया कैपिटल बी, तो ये पॉइंट बी हो गया। तो पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती। ये एक ज्यामितीय अवधारणा है, ज्योमेट्रिकल आइडिया है। फिजिकल रूप में पॉइंट कहीं मिलेगा नहीं। पॉइंट जैसे तारे दिखाई पड़ते हैं, जो छोटे छोटे झिलमिलाते हुए तारे दिखते हैं रात में आसमान में, वो पॉइंट जैसे है। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग दूसरे अवधारणा पर आते हैं, और वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है रेखाखंड। अब हम लोग लाइन सेगमेंट समझा जाए। जैसे हमने एक पॉइंट बनाया, इसका नाम रखा P। दूसरा पॉइंट बनाया, इसका नाम रखा Q। और जब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला दिया स्केल रख करके, अब ये जो बन गया ये रेखाखंड है। इसको कहेंगे PQ लाइन सेगमेंट। इसको कहेंगे PQ रेखाखंड, और इसके ऊपर ऐसे निशान बना देंगे रेखाखंड का। ये कहा जाएगा PQ रेखाखंड। तो दो पॉइंट जो दूरी पर थे उनको मिला दिया गया तो रेखाखंड बन गया। अब इस PQ रेखाखंड पर बहुत सारे पॉइंट स्थित हैं, और पॉइंट 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 मिलते मिलते हम लोग कह सकते हैं कि P से स्टार्ट करके अगल बगल बहुत सारे पॉइंट रखते हुए हम बनाते चले गए Q तक, तो PQ रेखाखंड बन गया। ठीक, समझ में आया?
इसके बाद हम अगली अवधारणा पर आते हैं और वो है लाइन। लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। अभी हम लोगों ने रेखाखंड बनाया था, PQ रेखाखंड। अब इसी रेखाखंड को जब हम दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा देते हैं और ये दोनों दिशाओं में असीमित बढ़ाया जाता है, कभी खत्म नहीं होता, तो अब ये रेखा बन गया। ये PQ रेखा कही जाएगी, PQ लाइन होगी। इसके ऊपर लाइन का सिंबल इस तरीके से बना देते हैं। तो जो लाइन है, रेखा है, उसकी लंबाई असीमित होती है। ये दोनों दिशाओं में जो एरो शो कर रहे हैं, तीर जैसे बने हुए हैं, ये शो करते हैं कि ये दोनों दिशाओं में कभी खत्म नहीं होगी। लाइन के उदाहरण में हम लोग सीधी जो रेलवे की लाइन होती है, रेल की पटरी जो होती है, उसको हम लोग लाइन जैसा मान सकते हैं। या बहुत बड़ी रस्सी है और सीधे उसको ताने हुए हैं पकड़ करके, तो वो भी लाइन जैसी है। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। इसके बाद हम लोग अग, अगली अवधारणा पर आते हैं। इसको कहते हैं रे। हिंदी में इसको कहा जाता है किरण। किरण या रे। किरण के लिए एक पॉइंट हम लोग लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हो गया ए, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं बी। अब ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए बी से होते हुए ए से स्टार्ट करके और बी से होते हुए आगे ये कभी खत्म नहीं होती, इसको रे कहेंगे। और इसका नाम लिखेंगे, ये ए से स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखा जाता है, बी से हो करके जा रही है तो इसको लिखेंगे रे ए बी, और इस तरह का इसके ऊपर निशान बना देंगे। तो अब ये कहा जाएगा किरण ए बी। इंग्लिश में कहेंगे रे ए बी। किरण के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग टॉर्च का उदाहरण ले सकते हैं। रात में जब हम लोग टॉर्च ऑन करते हैं तो टॉर्च से हमारे रोशनी निकलती है, प्रकाश पुंज निकलता है और आगे सीधी दिशा में चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता ये कहाँ तक जा रहा है। तो वो किरण का उदाहरण हो सकता है, रे का एग्जाम्पल हो सकता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने लाइन, सेगमेंट, रेखाखंड क्या होता है ये सीखा। उसके बाद लाइन, रेखा क्या होती है, और फिर लास्ट में किरण या रे
की अवधारणा क्या है, ये हम लोग सीख लिए। तो इसमें समझ में आ गया।